हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग में हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग का ये टॉपिक है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। क्या आने वाला है आपके आने वाली लाइफ में। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आपको हर जगह पे एक नंबर मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ आपको हाई लिख के भेजना है। कुंडली चेक करवानी है, कुंडली मैच करवानी है, या फिर अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, वास्तु आपको चेक करवाना है, या फिर नेम करेक्शन करवाना है। नेम करेक्शन किसी भी एज का हो सकता है। आप अगर 1 साल से रिलेटेड, आप 1 साल के भी हैं तो भी आपके बच्चे का नेम करेक्शन कर सकते हो, और अगर आप 80 साल के भी हैं तो भी नेम करेक्शन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी रीडिंग, कोई भी जानकारी चाहिए है, आप मुझसे कनेक्ट करें ऑन दिस नंबर, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाई लिख के भेजना है। कॉल कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग को, एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। सो चेक करते हैं यहाँ पे हमारी रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू। सो यहाँ पे मैंने लिया है कैंडल, पर्पल कलर का कैंडल लिया है मैंने यहाँ पे। वाओ, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत बढ़िया सा ऑफर आने वाला है फाइनेंसिस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, या आपको कोई ऐसा बड़ा काम आने वाला है, या आप अगर आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है तो बढ़िया प्रोजेक्ट मिलेगा, या बिजनेस है तो बहुत बढ़िया कोई काम आने वाला है। ठीक है, ओके। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो भी लोग क्रिएटिविटी लाइन में हैं तो उनका बहुत अच्छा एक तरीके से मुझे संयोग नज़र आ रहा है। 11 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए गाइज। ठीक है, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। दूसरा, मुझे देखो यार, इत्र का अगर कोई काम शुरू करना चाहता है, या फिर अगर कोई परफ्यूम का काम शुरू करना चाहता है तो वो काम कर सकता है। ठीक है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ना बहुत सारे लोग यहाँ पे, अगर बहुत सारे लोगों के घरों में या फिर कोई सदस्य ऐसा हो सकता है, या आप खुद हो सकते हैं, जिसको लंग्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम थी, तो जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कोई डिसीज अगर ऐसी थी ना तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक होने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके लिए। एम अल्फ़ाबेट निकल के आएगा इस, एम अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपके बहुत सारे काम जो हैं होने वाले हैं स्टार्ट। और अगर आपके ऐसे काम होने वाले हैं स्टार्ट तो आपको है बधाई, क्योंकि आपके काम बनने वाले हैं बहुत आसानी से। ठीक है, किसी ना किसी के थ्रू आपके काम तो बनेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मसल पेन हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मसल पेन की शिकायत आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने टाइम को बस वेस्ट नहीं करना है इस टाइम। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से, आप तरीके से अपने काम, अपने बिजनेस, अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल किसी भी बात में 1 मिनट का भी नहीं करना है। मेरी रीडिंग देखना है बस, उसके बाद तुरंत से अपने काम पे फोकस करना है। मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आने वाली है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, भाई ग्रैब इट करो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप अगर अपनी अपॉर्चुनिटीज को नहीं पा पा रहे हो तो भैया वो आपकी मर्जी है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन, भाई आपके राइट पैर में, सॉरी, हाँ, राइट पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई खेती करता है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करता है ना, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है अभी की स्थिति में। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई आपको काम नहीं करना है, और आपको अपनी खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, या आप लोग ऑलरेडी सभी लोग, अपनी प्लानिंग्स को आगे वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि फिर वो होती है ना, नज़र हाय, वो लग सकती है। 3 पत्ती नहीं खेलनी है भाई तुमको।
अच्छा, मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी आप मन आपका शांत नहीं है, ठीक है? अभी मन आपका भी मन अशांत नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन शांत भी नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जहाँ पे ना आप ये नहीं कह सकती हो कि मैं आप रुके पड़े हो। अभी तो आपकी स्थिति में आप नहीं रुके पड़े हो, अभी तो आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ते जाओगे, उसमें भी कोई शक नहीं है भाई। वी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वी नाम से जो भी लोग होंगे, वो अभी विक्ट्री की जगह बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है? अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थिति महसूस हो रही है उनको। कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट उस चीज़ का फिर बाद में मिलेगा आपको सॉल्यूशन। केवल मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम है, एक आपकी छोटी प्रॉब्लम है और एक मॉडरेट है, ठीक है? वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगी। मून की एनर्जी नज़र आ रही है, तो या तो आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो सकती है, या मम्मा की आपको केयर ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर आपकी मम्मी से आपकी जो अभी राइट नाउ आपकी बातचीत है वो शायद गड़बड़ हो सकती है, तो भाई उसको अच्छे से करो। क्योंकि अगर आपको मूड ठीक करना है तो उसके बहुत छोटे-छोटे उपाय होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपको अपना मूड ठीक करना है, आप चाहते हो कि आपकी मदर भी अच्छे से रहे और आपकी मदर को कोई बीमारी भी ना हो और आप चाहते हो कि उनके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा रहे, तो आप रोज़ चंद्रमा की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठा कीजिए, बिना फ़ोन के, बिना दोस्त के, बिना किसी व्यक्ति के। अकेले आपको बैठना है, उसमें आपको मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें करनी है, पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करना है, तो आपका जो है मूड अगर वीक था, वो पॉज़िटिव हो जाएगा। दूसरा आपका उपाय ये है, उससे अच्छा बेस्ट उपाय तो मुझे लगता है कि शायद ही इस दुनिया में होगा। आप अगर रोज़ सुबह जब सबसे पहले उठते हैं, तो सबसे पहले धरती माता के पैर छूइए, उसके जस्ट बाद आपको कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले अपनी मदर के आपको पैर टच करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, आपका मूड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो सकती है, हर चीज़ ठीक हो सकती है, ठीक है? भाई नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं प्लीज़ थोड़ा-सा अवॉइड करो इस टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है। आपके लिए कोई मैजिक होने वाला है, नई चीज़ आ सकती है, नए रास्ते ओपन होंगे, ठीक है? मैं बहुत-बहुत अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटे-छोटे शॉट्स डालूँगी, बहुत छोटे-छोटे हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे आपके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं अपने आप ही और आपको समझ नहीं आता कि ये रास्ते खुलेंगे कैसे? मैं उनके लिए हर चीज़ के लिए आपके लिए हम शॉट्स डालने के लिए रेडी हैं, बट आपको यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा मेरी लॉन्ग रीडिंग्स के लिए। आपको जितना हो सके उतना शेयर करिए इन लॉन्ग रीडिंग्स को और उतना ही ध्यान से देखिए, मेरा हर मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट और ख़ास होगा क्योंकि यहाँ पे होता है बिना फ़िल्टर वाली रीडिंग, बाकी ठीक है। मेरे को आज का थंबनेल मिल गया, बिना फ़िल्टर वाली रीडिंग। किसी को जज मत करिए। बोन से रिलेटेड किसको प्रॉब्लम है भाई? बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मुझे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आ रही है। नो वरीज़, हर चीज़ ठीक होने की संभावना है। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस आपके लिए नुकसान करेगा। मुझे लगता है कि एक चीज़ पे फ़ोकस करना मतलब जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना मतलब आपकी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होना। तो भाई इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से कुछ आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पहले कुछ लोगों की फीलिंग्स के लिए देख लेते हैं या पार्टनर से रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल रीडिंग भी देख लेंगे। पहला कार्ड है हार्ट बीट का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट बीट तो आपकी किसी के लिए बढ़ने वाली है और अगर आपकी किसी के लिए हार्ट बीट एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके बिना आपका रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको देखो, अगर वो आपसे सेपरेशन में, तो मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, अगर वो आपसे सेपरेशन में नहीं है फिर भी आपके साथ है, तो थोड़ा-सा आप जो है कंसल्ट कर सकते हो, चीज़ों को आप समझ सकते हो। बाकी वार्निंग का भी कार्ड आ रहा है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाओगे इस इंसान के लिए, तो कहीं न कहीं आप इतना ज़्यादा उस इंसान को भी खो दोगे और आप अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपके लिए इमेजिनेशन आया है। आप हमेशा हर वक़्त उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ़ील कर रहे हैं, बट वो इंसान आपके लिए क्लोज़ फ़ील करे तब ना, वो उसको भी तो फ़ील करना चाहिए ना कि क्लोज़नेस है।
ट्रैवल, या तो ये इंसान आपसे बहुत दूर रहता है या ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए रेडी है, या फिर ये मन में अभी भी मन में है, तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा भाई। इतना ज़्यादा मन में अगर कोई बात रखोगे ना, चाहे आप और आपका पार्टनर, कुछ भी नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। फिर मन में ही रखे रहोगे और फिर आएंगे मेजर ट्रस्ट इशूज़। उसमें क्या होगा कि जब ट्रस्ट इशूज़ आते हैं ना, तो ना आप उसकी बातों पे विश्वास करते हो, ना आप उसकी बातों पे विश्वास करते हो, बस वही चीज़ पड़ी रहती है फिर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टैरो कार्ड से देख लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे एक जनरल गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है फ्रॉम टैरो कार्ड्स। तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड। आप दूर का सोचते हो, नो डाउट, ठीक है। एक एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, मैं ये भी कहूँगी। आप एक अथॉरिटी रखते हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, आप में एक बोल्डनेस है, आप में एक जेन्युइनिटी है, क्या बोल सकते हो उसको यार, जो भी है, जेन्युइन हो आप, ठीक है। प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन फिर भी हो आप, ठीक है। 5 एलिमेंट की एनर्जी आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। आपको आसानी से कोई चीज़ मिलती है ना, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, वो आपकी गलती नहीं है, वो शायद आपके चार्ट में भी कुछ ऐसा होगा। ऑर्डर देना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो काम करना है जिसमें मैं ऑर्डर दे सकूँ, जिसमें मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करें, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो कभी कभी आपको ना लोगों के डिसीजंस भी पसंद नहीं आते। राइट ना, ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों के डिसीजंस पसंद आए, आपको अपने आप पे ही भरोसा ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। फिर हमारे पास आया है कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का। बहुत परेशानी एनर्जी आ रही है, सिचुएशंस के साथ थोड़ा सा डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप शायद किसी का सुनना पसंद नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपकी नेगेटिविटी आती है और इसी की वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी तो बड़ी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी आप सोच रहे हो। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ वेंट्स की, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिल सकता है विद इन 4 वीक्स के अंदर अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन टाइम हो सकता है, इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपका रोका हो सकता है, गुड हेल्थ आपकी आ सकती है, ठीक है। और गुड फाइनेंसेस भी होंगे यहाँ पे, एज मैंने यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग में देखा था। तो ऐसे ही होता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग इज़ नॉट ईजी, यहाँ पे रेजनेट करती हैं तभी हमको पता चलता है, ठीक है। और आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है 10 ऑफ वेंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी को दी जाती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के काबिल होते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के काबिल हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ही चूज करेंगे फॉर आपको हर जिम्मेदारी देने के लिए। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही इसमें आपके पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। आपको कोई ग्रेट रिवॉर्ड्स मिल सकता है, नो डाउट, ठीक है। आप इनजस्टिस में ना थोड़े से अशांत हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी के लिए भी गलत बोला जा रहा है, किसी के लिए भी कुछ बोला जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो उस इंसान डिजर्व नहीं करता है, फिर भी उसकी बुराई हो रही है, फिर भी उसका ऐसा हो रहा है, तो वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं लगता है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस आपको बहुत आए हैं और बहुत आते भी रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस सिर्फ उन्हीं को आते हैं जिनको भगवान चुनते हैं उनके एग्जाम के लिए। तो टफेस्ट एग्जाम सिर्फ वही लोग देते हैं जिनमें हिम्मत होती है। यूपीएससी का एग्जाम भी ना वही लोग दे पाते हैं जिनमें हिम्मत होती है, ठीक है। हर कोई अगर क्लर्क का एग्जाम देता तो क्या ही नहीं कहना था। तो फिर इसी की बात मैं करती हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर पावर है, तो बस भगवान ने आपको चुना है, समझ लो, आपको पावर देने के लिए और पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइज। जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग को करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स वीडियो में मेरा नंबर स्क्रीन पे ही होगा। दूसरी बात कि जिसको भी मेरे से कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, या फिर अगर आपको लगता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानना है, या फिर आपको कई ऐसे रीजंस होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं और आपको नहीं पता होता है कि आपके लिए नंबर कौन से लकी रहेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर, या फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, ठीक है। उपाय के लिए मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि जिनका भी सेपरेशन चल रहा है, जिनकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिनको ऐसा लगता है कि आप सेपरेशन मोड में है और आपके हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, तो एक उम्मीद मैं दे सकती हूँ आपको कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप आगे मुझसे उपाय जान सकते हो। ट्राई करते हैं हम कि वो उपाय आपके लिए सही रहेंगे, यानी हम टैरो कार्ड से पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आपके लिए कोई उपाय निकालेंगे। नेम करेक्शन के लिए, यदि आपका छोटा बेबी है या आपको नेम करेक्शन की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो नेम करेक्शन एंड वास्तु के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम चार्जेस हैं मेरे वास्तु एंड नेम करेक्शन के, यदि आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।